तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आपका रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सोचा कि इस पे एक प्रॉपर वीडियो लेके आया जाए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। एक एक चीज को मैं बारीकी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो बात आता है रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन में आपके हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी लीनियर रिकरेंस रिलेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपके रहेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रिकरेंस रिलेशन का जो आपका फॉर्मूला होता है, जो आपका कंसेप्ट होता है, तो इस फॉर्मूला पे वो क्या करता है, रिलेशन सेटिस्फाई करता है। जैसे C0 A1 प्लस C1 AN माइनस 1 प्लस C2 AN माइनस 2, इसी तरह KN माइनस K इज इक्वल टू F ऑफ N। यानी ये क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है जो कि आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो आपका होता है रिकरेंस रिलेशन का, उसमें आपको इस तरह का एक फॉर्मेट दिया रहेगा, उसी को आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर? तो बारी बारी से हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जहां पे आपका C1 C0 C2 ये सारी चीजें क्या है, ये सारे आपके कांस्टेंट है। क्लियर? तो अब बारी आता है कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, जिसमें f ऑफ n इज इक्वल टू 0, यानी आपका क्या होता है, LHS में जो फंक्शन रहता है वो आपका कुछ फंक्शन दिया रहता है, लेकिन RHS में उसमें क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? RHS साइड में आपका 0 होता है। और दूसरा आपका है नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, जिसमें f ऑफ n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी RHS में इसमें यानी इक्वल टू के साइन के बाद क्या होता है, 0 नहीं होता, कोई नंबर या फिर कोई डिजिट वगैरह होता है। क्लियर? तो आई होप यहां तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है। तो फ्रेंड, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन को, यानी होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन के सवाल को, क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, क्या उसका स्टेप होगा, स्टेप कौन सा हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले उसमें यह होना चाहिए कि हमें जहां जहां आपका a का an रहेगा वहां पे हमें क्या करना होगा, r का पावर n पुट करना होगा। तो फ्रेंड, जहां जहां आपका an रहेगा वहां पे हमें क्या करना होगा, r का पावर n पुट करना होगा। एंड an माइनस 1 के जगह पे r का पावर n माइनस 1, इसी तरह an माइनस 1 के an माइनस 2 के जगह पे r का पावर n माइनस 2, इसी तरह ये टर्म क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r, और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, r के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा उसे। एंड दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यानी हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन बनेगा उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। अगर मैथमेटिक्स 2 आपने पढ़ा होगा तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI अगर आपने फाइंड आउट किया होगा तो वहां से आपको ये चीजें सही तरीके से रिकॉल हो रही होंगी। क्लियर? तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरे स्टेप को आपको बताऊंगा, यहाँ पे बस वही कह रहा है। थर्ड स्टेप क्या है कि सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड फाइंड इट्स रूट, यानी जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो आपके रूट आएंगे उस रूट्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? और जैसे ही हम रूट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर, फर्स्ट आपका कंडीशन कह रहा है कि इफ r इज इक्वल टू r1 r2 r3, यानी आपके अलग अलग वैल्यू आ रहे होंगे, तो उसके लिए यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा an का वो क्या होगा, an इज इक्वल टू b1 r का पावर n r1 का पावर n प्लस b2 r2 का पावर n प्लस b3 r3 का पावर n, इसी तरह ये टर्म क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। रियल और डिस्टिंक्ट होंगे वैल्यू तो, और जहां पे आपका b1 b2 b3 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट नंबर था। इसी में अगर हम सेकंड देखें तो फ्रेंड, ये आपका बी पार्ट है। ए पार्ट में क्या था, वैल्यू अलग अलग थे। यहाँ पे क्या है, अगर दोनों आर का आप वैल्यू निकाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट का, अगर दोनों सेम आता है तो उस कंडीशन में जो आपका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, an इज इक्वल टू b1 प्लस nb2 इंटू r1 का पावर n। क्लियर? समझ में आ रहे होंगे आप? यानी दोनों क्या करना है, आपको दोनों को लिख देना है और b2 में आपका n का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी कंडीशन में इफ r इज इक्वल टू r1 यानी दो रूट क्या हो, आपके सेम हो, तीसरा रूट आपका अलग और चौथा रूट अलग हो, तो उसके लिए क्या आपका अप्लाई होगा फॉर्मूला, वो an इज इक्वल टू b1 प्लस nb2 इंटू r1। क्लियर? यानी दो बार r1 आपका एक साथ आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, r1 का पावर n कर देंगे प्लस b3, क्योंकि b2 यूज हो चुका है, b3 इंटू r2 का पावर n प्लस b4 इंटू r3 का पावर n। क्लियर? और इसी तरह से आपका अगर अगला टर्म रहेगा तो उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? और आपका डी कह रहा है कि r इज इक्वल टू r1 यानी तीन r के वैल्यू क्या हो, सेम हो, और अगर आपका अगला जो r का वैल्यू हो वो अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में an इज इक्वल टू क्या होगा, b1 प्लस nb2 प्लस n स्क्वायर b3 r1 का पावर n। अगर यहीं पे आपका r1 4 टाइम आता तो क्या होता, n का पावर 3 b4 हो जाता इंटू r1 का पावर n हो जाता, प्लस
यहाँ पे b4 इंटू R2 का पावर n। यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल के क्वेश्चन को समझते हैं, वहां से बारी बारी से सारे स्टेप को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड एग्जांपल का क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, बारी बारी से एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। क्लियर। कह रहा है कि सॉल्व an इज इक्वल टू an-1 प्लस 2an-2 एंड आपका जो n का वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2। क्लियर। विद द इनिशियल कंडीशन, आपका इनिशियल कंडीशन दिया है a0 इज इक्वल टू 0 एंड a1 इज इक्वल टू 1। क्लियर। इसी तरह से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देगा तो आपको सॉल्व करना होगा बाय द हेल्प ऑफ रिकरेंस रिलेशन। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का कंसेप्ट ये होता है कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि हम होमोजीनियस देख रहे हैं तो होमोजीनियस के लिए क्या होना चाहिए, आपको राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आपका राइट हैंड साइड में है तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना होगा। तो an-1 क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे an-1 क्या है, आपका पॉजिटिव में है, लेकिन उधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। दैट मींस an-1 और ये आपका ये भी पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो -an-2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, जहां जहां n है वहां पे r का पावर n पुट करना होगा। तो यहाँ पे अगर r का पावर n हम लोग पुट करते हैं, r का पावर n माइनस r का पावर यहाँ पे n-1 है तो r का पावर n-1 हो जाएगा -2 इंटू r का पावर क्या हो जाएगा, n-2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से क्या करना है, r का पावर n अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्लियर, तो r का पावर n कॉमन ले लिया तो 1 - 1/r माइनस 2/r² इज इक्वल टू 0। यहां से आपका आप इसको एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद जो टर्म आएगा इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो ये आपका इक्वेशन ये आएगा। क्लियर। और इसको अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो ये 0 चला जाएगा, तो यहां से जो आपका कंडीशन बचेगा ये बचेगा r² माइनस r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से r के जो वैल्यू होंगे वो दो वैल्यू आपको निकलेंगे, पहला आपका 2, दूसरा आपका -1। इसके थ्रू अगर आप an के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए रूट क्या है, दोनों अलग अलग है और डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए क्या होगा, b1 इंटू यहाँ पे क्या था r1 का पावर n, तो यहाँ पे r1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो b1 इंटू 2 का पावर n प्लस b2 इंटू -1 का पावर n। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, ये n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। क्लियर। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या दिए थे, यहाँ पे कुछ कंडीशन भी आपको दिया हुआ है, जो कि a0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है और a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आपका 1 दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आपके सामने मौजूद है, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, an के जगह पे एक बार 0 पुट करना होगा और an के जगह पे एक बार 1 पुट करना होगा। तो a0 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 0 होगा, तो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो b1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। अगर a1 इज इक्वल टू आपका 1 है तो 1 इज इक्वल टू 2b1 माइनस b2 इक्वेशन सेकंड होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो b1 और b2 का वैल्यू आपके सामने फाइंड आउट होकर निकल जाएगा। तो यहां से b1 का वैल्यू 1/3 और b2 का वैल्यू -1/3 आएगा। कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपका b1 b2 दिख रहा है वहां पे इन वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुट हो गया ये वैल्यू, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो स्टेप आपको दिख रहा है ना, आगे आने वाले क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो इस पोर्शन को आप इजिली रिमूव कर सकते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं, यहीं से फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखना होगा कि मैक्सिमम डिग्री कितना है इसका, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। दैट मींस r² और माइनस क्या है, -r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व an इज इक्वल टू 4 इंटू an-1 माइनस an-2 विद द इनिशियल कंडीशन a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 1, यानी a0 का भी वैल्यू 1 है, a1 का वैल्यू भी 1 है। क्लियर। तो जो कंसेप्ट था हमारा उन्हीं कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे। तो LHS ये आपका किधर है, RHS में है, तो इसको LHS में लाना होगा। तो यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें, देन उसे सॉल्व करेंगे तो an-4 an-1 प्लस 4 an-2 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर। अब हमारा कंसेप्ट क्या था, जहां जहां n है वहां r का पावर n पुट करना होगा। तो r का पावर n हम लोगों ने पुट कर दिया, 4 इंटू r का पावर n-1 हो गया प्लस 4 इंटू r का पावर n-2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब कंसेप्ट आपको ये ध्यान देना है, पावर आपका यहाँ पे कितना है, 2 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, यानी r² कर देना है। और उसके बाद इधर से माइनस, यानी r का पावर में आपको घटते आना है, घटते यानी एक एक माइनस करते जाना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे r² हो जाता, प्लस यहाँ पे क्या हो जाता, 4r हो जाता, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, 2 है, पावर 2। क्लियर। तो r² माइनस 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।
देन यहाँ पे आर का जो वैल्यू आप निकालेंगे तो दो वैल्यू आएंगे, दोनों वैल्यू सेम है, तो स्वयं के लिए क्या था आपका an इज इक्वल टू b1 प्लस एन b2 इंटू आर का पावर n। तो आर का वैल्यू कितना है आपका 2 है, तो 2 का पावर n आपका हो गया। क्लियर। अब हमारा चूंकि इनिशियल कंडीशन दिया है तो इनिशियल कंडीशन के लिए हमें चेक करना होगा कि a0 पे कितना वैल्यू आ रहा है और a1 पे कितना वैल्यू आ रहा है। तो a0 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या करेंगे आप n के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2 का पावर 0 1 होता है, तो b1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। तो b1 का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका। अब a1 इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा b2 इंटू 2, तो यहाँ से हम लोगों ने b1 के वैल्यू को 1 लिया है तो 1 हो जाएगा। देन इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो b2 का वैल्यू आएगा वो -1/2 आएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल से उन वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है, तो इसको इसमें आप पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 - n/2 इंटू 2 का पावर n आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।